स्टॉक मार्केट में सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ लेकिन कुछ न मिला। अब क्या करूँ? आए दिन मेरे ऊपर मैसेज आते रहते हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं और काफ़ी सालों से आ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन है भाई, स्टॉक मार्केट में सब कुछ कर चुका हूँ सर, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत लॉस हो चुकी है, कुछ ना मिला, अब क्यों, क्या हो सकता है? तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा और आगे आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। उससे पहले एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि भाई एक जगह पे मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बंदे को पानी चाहिए, खेत में पानी नहीं था। तो वो खेत में पानी खोज रहा था। पानी खोजने के लिए किसी ने उसको बताया कि भाई एक गड्ढा खोदना पड़ेगा तेरे को। तो वो गड्ढा खोदने अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था। उसको कुछ पता नहीं था, सिर्फ गड्ढा खोदना है उसको, ऐसा था। तो वो एक गड्ढा खोदा 10 फीट तक, फिर थक गया, यहाँ पे पानी नहीं है, दूसरा गड्ढा खोदा। ऐसे करके उसने 10-15 गड्ढे खोद दिए। हर बार वो 5-10 फीट के ऊपर जाता था, 15 फीट के ऊपर जाता था और वो बंद कर देता था। हार थक के वो निकल गया वहाँ से कि भाई मुझे वहाँ पे पानी नहीं मिलने वाला है। अब आप सबको पता है कि पानी 50 फीट के गहराई, मतलब 50 फीट से 100 फीट, 150 फीट के ऊपर ही होता है। उसको 10 घंटे या 15 घंटे खोदने का कोई ज़रूरत नहीं था। उसको करना क्या था? एक ही गड्ढा खोदना था, लेकिन उसको खोद के जाना था। तो ये कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। जैसे मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों के कॉमन क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट में सब कुछ करके देख लिया। तो आपको कुछ, मतलब सब कुछ नहीं करना है, एक ही करना है, लेकिन उसमें जाना है, गहराई में जाना है। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, लेकिन उसमें आपको गहराई में जाके सीखना पड़ेगा। तो पानी जैसे, उसमें आपको पता है एक ही करना था, समझ रहे हो ना? तो पानी हमेशा गहराई में ही होता है, कोई ऊपर नहीं होता है कि 10-15 फीट में वो ठक जाए और ऐसे 10 गड्ढे कर दे, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे प्रॉपर चीज़ आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा स्टॉक मार्केट में। और एक चीज़ भी बताऊंगा, भाव भगवान है। तो भाव भगवान है का यूज़ कैसे कर सकते हो आप? भाव भगवान है सिंपल सी चीज़, मैं बोलता रहता हूँ, चलिए आज प्रॉपर उसका सॉल्यूशन देता हूँ कि भाव भगवान है को यूज़ कैसे करना है। एक पूरा आपको, उसके ऊपर आप काम करोगे, 3 महीने 6 महीने आप उसको दोगे, एक ही तरफ उसकी गहराई में जाओगे, तो आपको वो प्रॉफिटेबल करवा देगा। दूसरा कोई चीज़ करने का ज़रूरत नहीं रहेगा आपको स्टॉक मार्केट में। चलिए ठीक है। अब आप भाव भगवान है ऐसा बोल दिया, गुजराती में भी कहावत है, प्राइज इज गॉड इंग्लिश में बोलते हैं, और मूल्यक भगवान है तो हिंदी में ऐसा बोलते हैं। सभी का एक ही मतलब होता है। अब हम लोग मानते हैं, दुनिया पूरी मानती है कि भाव भगवान है, सबको पता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। ये स्ट्रेटजी में मेन चीज़ आपको समझना पड़ेगा, चीज़ सीखनी पड़ेगी। भाव भगवान है, आप एक ही बार बोलते हो तो भगवान जो बोल रहा है उसको करना पड़ेगा, तो वैसे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए ठीक है, हमने भाव को भगवान माना। तो आप देखिए, हर नया ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में एंटर करता है, वो पहले पहले शुरुआत में एंटर ही इसलिए करता है क्योंकि उसको प्रॉफिट दिखता है। एक्चुअल में वो प्रॉफिट करता भी है। आप हजारों या करोड़ों लोगों की स्टोरी सुन लेना, वो पहले ऐसे बताएगा कि मैं आया था तो मुझे प्रॉफिट हुआ था, फिर मैं स्टॉक मार्केट में पूरा बस गया और सीखना ट्राई किया और सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फिर मेरा पूरा का पूरा सब कुछ चला गया। समझ रहे हो ना? तो उसको पहले मार्केट में आप सेंस समझिए कि जो आ रहा है, जो नया बंदा आ रहा है, उसको कैसे प्रॉफिट हो रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो प्राइस को फॉलो करता है। उसको क्या है, आप सोचिए कि कोई भी नया बंदा आता है, उसको कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना तो टेक्निकल एनालिसिस पता है, कुछ भी नहीं पता है। वो क्या करेगा, जो भी स्टॉक का भाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको 5-6 दिन ऑब्जर्व करेगा, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको लगेगा कि ये भाव बढ़ ही रहा है, तो उसको वो क्या करेगा, ले के खड़ा हो जाएगा और भाव आगे जाके बढ़ेगा और उसको प्रॉफिट होगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर गहराई से सोचोगे तो यही तरीका सभी लोग को पता है। स्टॉक मार्केट में आप देखो, कई कई लोग जो भी आए होंगे, करोड़ों लोगों का रिसर्च करोगे, एक ही चीज़ होगा कि वो आए थे तब प्रॉफिट होता था, अब नहीं होता था। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से स्टॉक का प्राइस को फॉलो करते थे, भाव भगवान से को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फॉलो करते थे। चलिए, अब ये स्ट्रेटजी में मैं आपको रियल चीज़ें बताता हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है। जो भी नए ट्रेडर है या पुराने ट्रेडर है,
आपको कुछ नहीं करना है। स्टॉक मार्केट का जिसका भी चार्ट का एनालिसिस करना हो, जो भी चीज़ करना हो, आपको सिर्फ चार्ट लगा देना है। चार्ट लगाने के बाद में कैंडल आएगा। अब देखो, पहले तो टाइम के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग का नाम होता है, अलग अलग नाम होता है, वो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। और कैंडल कैंडल जो भी हो, आपको जो मर्जी लगे, जो ठीक लगे वो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको कैंडल कोई भी लगा देना है। उसके बाद में आप आते हैं कि भाई ट्रेडिंग ट्रेडिंग मुझे कैसे होगा। तो ट्रेडिंग का टाइमिंग होता है। टाइमिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग। चलिए, पहली चीज़ आपको समझ में आएगी कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आई एन लिखूँगा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं। आई एन मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ यूज़ करना है वो पहले समझ लीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 5 मिनट से 15 मिनट का टाइम वेस्ट होता है। दोनों में से एक सिलेक्ट करिए, दोनों सिलेक्ट नहीं करना है, आपको जो बेहतर लगे वो सिलेक्ट करना है। 5 मिनट से 15 मिनट आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये 5 और 15 मिनट आपको इंट्राडे में सिलेक्ट करना है। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग करोगे आप। ट्रेडिंग का अलग अलग नाम है, दूसरा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इंट्राडे मतलब एक ही दिन में लोगे और एक ही दिन में वो सौदा ख़त्म कर दोगे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा बीटी एसटी बेटी मतलब कल उसको फॉरवर्ड करोगे, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप कम से कम वो पोजीशन 2 दिन से लेके 15 दिन रखोगे, उसको बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे होता है? तो उसका टाइम है। टाइम फ्रेम आपको क्या यूज़ करना है? 30 मिनट्स का चार्ट, मतलब एक कैंडल होगा 30 मिनट्स का, या तो फिर वो होगा 1 आवर का। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो सिलेक्ट कर देना। आपको जो बेटर लगे वो आपके ऊपर, आपके नेचर के ऊपर रहेगा। मैं दो यहाँ पे वेरिए, इसके अलावा दूसरा कोई आपको पढ़ना नहीं है। 30 मिनट या 1 आवर का कैंडल यूज़ करना है। पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको यूज़ करना है, थर्ड चीज़ है पोजिशनल ने। अब पोजिशनल में पी लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 आवर्स या तो डेली, समझ रहे हो ना। और मैं बोल रहा हूँ कि 4 आवर्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव आपका डेली रहेगा। जो भी आपको ठीक लगे, 1 डे लिख लेता हूँ तो 1 डेली। अब आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो पोजिशनल ट्रेड का अवधि भी समझ लीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग आपने समझा, स्विंग ट्रेडिंग आपका 2 दिन से 15 दिन होने वाला है। यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड हमेशा 15 दिन से लेके 3 महीने तक, 2 महीने तक, 2.5 महीने तक, जो भी आप ट्रेड को एक बार लिया उसका स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होने में इतना टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो आपको वो ट्रेड वहाँ पे टाइम फ्रेम के ऊपर करना है जो ठीक लगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ। चौथा है आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। अब डिलीवरी बेस्ड में एक शॉर्ट टर्म आता है, लॉन्ग टर्म आता है, दोनों आपको कंपेयर करेंगे। डिलीवरी ट्रेडिंग यहाँ पे डी लिख लेता हूँ। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो गया आपका, शॉर्ट टर्म डिलीवरी हो गया, या वो उसके लिए आपको वीकली और मंथली चार्ट यूज़ करना है। एक कैंडल 1 वीक का होगा और मंथली में 1 मंथ का एक टाइम फ्रेम होगा। और शॉर्ट टर्म डिलीवरी किसको बोलेंगे? मिनिमम 3 इयर्स तक आप, मतलब 1 से 3 साल तक जो होल्ड करोगे उसको शॉर्ट टर्म डिलीवरी बोलेंगे। 3 साल से 10, 12 साल, 15 साल उसको लॉन्ग टर्म डिलीवरी बोलेंगे। यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। मुझे क्या ट्रेड करना है, कौन से ट्रेड लेने हैं, कहाँ पे मुझे देखना है, ये आपका पूरा सॉर्ट आउट हो गया। अब जो भी हिसाब का है आपका कि भाई आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो वो चार्ट में चले जाइए। सिर्फ आपको मैंने टाइम पीरियड बता दिया, उतना चार्ट देखना समझ जाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये समझ आ गया। अब मुझे यहाँ पे प्राइस को भाव भगवान 6, तो भाव को फॉलो करना है तो कैसे कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। सॉरी, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन होगा, वहाँ पे दूसरा मुझे कोई इंडिकेटर कुछ नहीं सीखना है। मुझे यहाँ पे सिर्फ लगाना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं लगा दूंगा। चलिए, मूविंग एवरेज मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज में कोई भी यहाँ पे ये लो वो लो, दुनिया भर का बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है 9 डे का डिफ़ॉल्ट आया है सिंपल मूविंग एवरेज, वो मैंने डाल दिया। बस दूसरा मुझे कुछ नहीं करना है। उसके बाद में अगर सभी आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाओगे, ज़्यादातर सभी में 9 डे पीरियड का डिफ़ॉल्ट ही आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको 9 डे का ले लेना है। चलिए, यहाँ पे ये भी चीज़ हो गया। चार्ट आपको कहीं पे भी फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्रोकर का यूज़ करते हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बाय सेल कैसे करना है वो चीज़ समझ लीजिए कि मुझे बाय सेल करना कैसे है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले लिखा देता हूँ, क्योंकि बाय सेल
कब करना है, कैसे करना है, वो उसका आइडिया लेते हैं। हम भाव भगवान है तो भाव को फॉलो करेंगे, लेकिन बाई सेल का मुझे बाई करना है कि सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है, मार्केट में क्या करना है, वो आइडिया लेना है। चलिए, तो उसका आइडिया लेने के लिए पहले तो चीज़ आपको समझा दूँ कि जहाँ पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो, मानो कि मुझे ट्रेडिंग करना है पोजिशनल ट्रेड। चलिए, यहाँ पे पहले आते हैं हम पोजिशनल ट्रेड के ऊपर। अब मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है तो मेरा यहाँ पे टाइम फ्रेम आप देख लो क्या मैं यूज़ करूँगा। पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं या तो डेली चार्ट यूज़ करूँगा या 4 आवर्स। ये मेरा ट्रेडिंग ट्रेडिंग टाइम जोन हो गया जहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे पोजिशनल टाइम के ऊपर ट्रेड करने वाला हूँ, तो एक टाइम फ्रेम ऊपर मैं जाके मेरा व्यू चेक करूँगा जहाँ पे मुझे डायरेक्शन दिखेगा। डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे कि मुझे यहाँ से मुंबई जाना है तो मैप के ऊपर मैं क्या लिखूँगा, भाई मुझे मुंबई जाना है। तो वो क्या करेगा, एक डायरेक्शन शो करेगा। वो सीधा मुझे मुंबई ले जाके नहीं खड़ा कर देगा, वो सिर्फ मुझे दिशा दिखाएगा। तो यहाँ पे दिशा देखने के लिए एक हायर टाइम फ्रेम, मतलब वीकली का मैं हायर टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा। चलिए, इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं। अब यहाँ पे मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है, तो ट्रेड में कहाँ पे करना है, डेली चार्ट आपको दिख रहा होगा, निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगा लिया। अब मुझे डायरेक्शन देखने जाना है। डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना है, एक हायर टाइम फ्रेम में जाना है पहले, और वहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन कैसे पता होगा, तो मूविंग एवरेज के ऊपर आप देख सकते हो, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल छोड़ के चल रहा है ऊपर की ओर। यहाँ पे समझ लेना नीचे कब जा रहा है, ये देखो, ये कैंडल मूविंग एवरेज नीचे की ओर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं नीचे का डायरेक्शन। ऊपर का डायरेक्शन किसको बोलेंगे, यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और मूविंग एवरेज को छोड़ के ऊपर की ओर जा रहा है। छोड़ के, याद रखना यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर डिस्टेंस नहीं है मतलब क्या, ये जोन आप देख सकते हो यहाँ पे पकड़ के चल रहा है, मतलब मूविंग एवरेज को नीचे की ओर तोड़ेगा, ऊपर की ओर तोड़ेगा, वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। नॉन ट्रेंडिंग है वहाँ पे स्टॉक या कोई भी इंडेक्स, आप समझ लीजिए जहाँ पे भी उसको पकड़ के चल रहा है। देखो यहाँ पे पकड़ के चल रहा है, वहाँ पे नॉन डायरेक्शन है, मतलब वहाँ पे कोई भी मुझे दिखा नहीं रहा है, या मुझे तब तक मार्केट में ट्रेड नहीं करना है जब तक ये मूविंग एवरेज एक दिशा में या तो फिर प्राइस एक दिशा में ना चलना शुरू हो जाए। समझ रहे हो ना। तो ये डायरेक्शन देखने का तरीका है। यहाँ पे आपको क्लियरली मिलेगा कि भाई डायरेक्शन मेरा ऊपर का है, ये भी ऊपर का है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं डायरेक्शन देखने आया था, मैं जाऊँगा वन डे में जहाँ पे मेरा ट्रेडिंग है। वन डे में क्या करना है, ऊपर का डायरेक्शन है तो जब तक ऊपर का डायरेक्शन दिखेगा मैं सेल का सौदा नहीं लूँगा। पहले तो मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि मैं सेल का सौदा नहीं लूँगा। अब मैं सेल का सौदा नहीं लूँगा तो करूँगा क्या, बाई का सौदा लूँगा। बाई का सौदा कैसे लूँगा, तो जब भी ये सिचुएशन, मतलब मार्केट का देखो यहाँ पे सिचुएशन देख लो, यहाँ पे ये कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो क्लोजिंग दिया मैं बाई कर लूँगा, वही कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा, या तो ये मूविंग एवरेज मेरा होगा। और यहाँ से लेके कब तक मैं बाई करूँ, इसमें बाई में रहूँगा तो जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब मुझे सेल तो करना ही नहीं है क्योंकि डायरेक्शन मेरा ऊपर का है, और ये वापस मैं कब एंट्री करूंगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, देखिए ये कैंडल ने क्लोजिंग किया तो मैं यहाँ पे वापस मार्केट में आ गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। पहले जब ट्रेड ले रहा हूँ तब मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल होगा, और उसके बाद में जैसे ही ऊपर बढ़ता जाता है तो ट्रेलिंग एसएल मेरा ये मूविंग एवरेज करवाते रहेगा। अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि कब मुझे मार्केट में बाई तो करना है, सेल तो करना नहीं है। समझ रहे हो ना, डायरेक्शन के बेस के ऊपर बता रहा हूँ, भाव को फॉलो करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो भाव भगवान छे तो भाव को ही फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रेड कब नहीं करना है, ट्रेड जैसे मैंने बताया कि नॉन डायरेक्शन, मतलब कहीं पे भी मार्केट जा नहीं रहा है और मैं ट्रेड करके बैठ जाऊँगा तो मुझे लॉस होगा। तो सेल नहीं करना है, बाई कब करना है उसका अंडरस्टैंडिंग अब देख लीजिए। 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब मुझे जब भी ट्रेड नहीं करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे, आप देख सकते हो इसको नॉन डायरेक्शन मार्केट बोलते हैं। ऐसा जब भी मार्केट हो जाए उतने दिन तक मार्केट में मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। अब ये सिंपल लेस भाव भगवान से भाव भगवान को फॉलो करने का तरीका है। मैंने बताया स्टॉक मार्केट में एक सिंपल सी चीज़, मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ किया, लेकिन प्रॉफिट देखिए आप कितना बड़ा बड़ा आ रहा है। और इसको जाके बैक टेस्टिंग कर लीजिए सभी चार्ट में। चार्ट मैंने दिखा दिया है। इंट्राडे मुझे करना है तो इंट्राडे में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा,
स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए स्विंग ट्रेडिंग का एग्जांपल देते हैं। अभी आप देखो प्राइस कैसे चल रहा है, जैसे ही ये मूविंग एवरेज को छोड़ के ऊपर की ओर भागने लगे, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है 1 आवर के ऊपर। वहाँ पे कैसे ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चलिए, मुझे कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, बाई ही करना है। वो डायरेक्शन मेरा ऊपर का है, तो यहाँ पे जैसे ही छोड़ दिया, आप देखो यहाँ पे मेरा बाय हो गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। ट्रेलिंग एसएल ऑटोमेटिक में लेके जा रहा हूँ, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगा मैं निकलूँगा नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद में देखिए जा तो ऊपर ही रहा है, लेकिन ये प्राइस ये पीरियड के साथ में आप देखो 9 डे पीरियड के साथ में चिपक के चल रहा है। मतलब इसका ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं है। फास्ट मूवमेंट नहीं है, या तो साइडवेज हो गया, तब मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अंडरस्टैंडिंग कर लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। वापस यहाँ पे चलना शुरू हो गया कल से, तो यहाँ पे मेरा बाय हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, उसको जाने देना है। जब तक ये इसके नीचे कट नहीं करेगा मैं प्रॉफिट नहीं बुक करूँगा, या तो फिर मेरा एसएल नहीं होगा। मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में करना क्या पड़ेगा, जब भी मार्केट मोमेंटम में है, मोमेंटम जब तक आप पकड़ोगे नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं होने वाला है। मोमेंटम कब होता है, सीधी सी बात है, मोमेंटम कब होगा, जब यहाँ पे आप देखिए नीचे की ओर प्राइस मूविंग एवरेज को छोड़ के दूर दूर चलने लगे और ट्रैवलिंग करने लगे, वो मेरा फास्ट मोमेंटम है, तब मुझे काम करना है। ये मेरा फास्ट मोमेंटम है। जब पकड़ के चले, यहाँ पे देखो चिपक के चल रहा है, तब मुझे मार्केट में काम नहीं करना है। अब ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी नहीं आएगी, इसके लिए ही आपको मैंने बताया कि भाई 100 फीट गड्ढा खोदना पड़ेगा आपको। ऐसे 100 गड्ढे नहीं, 10 गड्ढे नहीं करने हैं आपको। आपको एक ही गड्ढा 100 फीट का करना है, ऑटोमेटिक पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझने के लिए ये चीज़ को बार बार यूज़ करना पड़ेगा, उसके फॉल्स चीज़ें करनी पड़ेगी, उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी आपको सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्लियर आप समझ लीजिए, भाव भगवान है तो भाव भगवान सभी जगह पे चलेगा। अब ये चीज़ जो मैंने सिखाई, आप देखो वीकली चार्ट चलते हैं, अभी मैंने डेली दिखा दिया, वीकली चार्ट में देखते हैं, ये कभी आपको फ्रॉड नहीं करेगा। आप चाहे तो जितना भी चार्ट अवेलेबल है, पीछे जाके 25 साल का डेटा लेके आप चेक कर सकते हो, कभी भी ये आपको लॉस नहीं करवाएगा। ये आप खुद महसूस करोगे। मेरा गारंटी देने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉक मार्केट में 100% कोई चीज़ नहीं है, 100% करता है तो आपका नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे चला गया तो एग्जैक्टली नीचे जा ही रहा है, ऊपर जा रहा है तो एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई भी मतलब आगे पीछे का सोचना नहीं है। सिर्फ आपको भाव भगवान है, तो भाव को भगवान बनाया है, तो वो बोले वो करना है। आपको नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ पे टॉप बन गया, बॉटम बन गया, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, वो नहीं सोचना है। जब भी मूवमेंट चेंज होगा आपको दिखाएगा। और जहाँ पे नॉन डायरेक्शन है, मतलब प्राइस मोमेंटम में नहीं है, या तो 9 पीरियड मूविंग एवरेज के पास में कंटिन्यूज उसको तोड़ रहा है या सपोर्ट ले रहा है, चिपक के चल रहा है प्राइस, तब आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, सीधी सी बात है। अब ये निफ्टी में चल रहा है, सभी चीज़ में चलेगा। चलिए बैंक निफ्टी में बताता हूँ। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली जैसे निफ्टी में चलता है वैसे ही चलेगा। आप देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको मिलेगा, बैंक निफ्टी 32,000 का 16,000 17,000 हो गया। वापस यहाँ पे आप देखिए एक मोमेंटम आया 23,000 का, अभी 32,000 के ऊपर है, 10,000 पॉइंट ऊपर चला गया। अब ये क्या है, तो ये नॉन डायरेक्शन है, मतलब वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए चिपक के चल रहा है, दिख रहा है आपको, वहाँ पे मोमेंटम ही नहीं होगा तभी चिपक के चलेगा। आपको क्या करना है, फास्ट ट्रेन पकड़ना है, मतलब सुपर फास्ट ट्रेन जैसे आप लोगे और ऐसे बढ़ेगा, वहाँ पे ही आपको प्रॉफिट होगा। और जहाँ पे आपने लिया और ऊपर नीचे हो रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट नॉन डायरेक्शन है, वो ट्रेन चल नहीं रही है, एक स्टेशन के ऊपर खड़ी है, तो आपको मंजिल के ऊपर कैसे पहुँचाएगी, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे आप समझिए, ये निफ्टी बैंक में मैंने आपको वीकली चार्ट दिखाया, वैसे ही यहाँ पे डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट में वर्क करता है, आप देखिए क्लियरली वर्क करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 आवर में चलते 1 आवर में भी वर्क करता है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग आपका क्लियर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो भी आपको 1500 पॉइंट 2,000 पॉइंट मिलते हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपको दिक्कत की बात कहाँ पे होगी, जहाँ पे नॉन डायरेक्शन मार्केट है, तब मार्केट में काम नहीं करना है। आपको एक ट्रेन हर बार मतलब मंजिल के ऊपर नहीं पहुँचा सकती है, वो खड़ी भी रहेगी, उसका मेंटेनेंस भी होगा और उसके बाद में वापस मोमेंटम आएगा। ये चीज़ें आपको देखो, ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टॉक मार्केट में मैंने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका बैंक निफ्टी में। चलिए स्टॉक लेते हैं रैंडमली, यहाँ पे जो भी स्टॉक आ रहा है बारी बारी से मैं ले रहा हूँ। एसबीआई में वर्क करेगा, एग्जैक्टली वर्क करेगा। चलिए वीकली में चलते हैं, वीकली में चलेगा, एग्जैक्टली वर्क करेगा। आप देखिए सभी जगह पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 300 से निकला और सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो 150 रुपया आ गया। वापस यहाँ से छूटा ट्रेन 200 सा, तो अभी आप देखिए 300 के पास में चला गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी चार्ट में, सभी इंडेक्स में और कमोडिटी करेंसी सभी चीज़ में वर्क करेगा। जहाँ पे प्राइस में आपका बाय और सेल उसमें ट्रेडिंग हो रहा है, वहाँ पे वर्क करेगा। अब देखिए रिलायंस 1200 से बाई था, 2400 तक गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। अभी एक डायरेक्शन में चल रहा था, तो आपको काम करना था। अब आप देखिए इसको प्राइस चिपक के चल रहा है, अब काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये रुक गया है। जब तक ट्रेन स्टेशन से छूटेगी नहीं, तब तक आपको काम नहीं करना है। यही मेन चीज़ है। आपको 10 गड्ढे करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही गड्ढे में काम हो जाएगा आपका। रिलायंस, टाटा मोटर्स, चलिए टाटा मोटर्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स एग्जैक्टली वर्क करता है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चार्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेली ले लीजिए, वीकली ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना नीचे जाएंगे 1 आवर में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए टाटा मोटर्स 134 का सीधा आपका 185, अभी आप देखिए 180 का 200 जा रहा है, जाने दीजिए। जब तक आपका देखो ये क्या है, ये प्राइस चिपक के चल रहा है, देख रहे हो आप, ये चिपक के चल रहा है। मतलब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर की ओर भी जा रहा है, नीचे की ओर। यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग है, तब आपको काम नहीं करना है, ये आपको दिक्कत करेगा। मतलब आप एक कोई डिसीजन लोगे, यहाँ से ऊपर जाने का डिसीजन लोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नीचे जाने का डिसीजन लोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब क्या है, वहाँ पे ट्रेन चल नहीं रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है, तो मंजिल के ऊपर नहीं पहुँचाएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल, आप देखिए इन्फोसिस में वर्क करेगा, इन्फोसिस में भी वर्क करेगा। कोई जगह पे कोई दिक्कत का बात नहीं है। वीकली, हावरली, डेली, कोई भी, मैं यहाँ पे जितना भी स्टॉक मार्केट में 5000 से ऊपर स्टॉक है सभी में दिखा सकता हूँ, यही चीज़ वर्क करेगा। चलिए टाटा स्टील में वर्क करेगा, क्योंकि टाटा स्टील अभी बहुत फेवरेट है। आप देखिए 400 से सीधा 700, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सभी जगह पे सभी मोमेंटम, कोई नहीं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया 10-10 फीट के 1000 गड्ढे आज तक आपने कर लिए, आपको मंजिल नहीं मिली। अब आपको एक ही गड्ढा करना है जो 100 फीट का होगा, उसमें टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, मेहनत भी उतनी ही लगेगी, लेकिन एक ही चीज़ करना है। ये चीज़ के ऊपर आप 6 महीने, साल भर कर लोगे, आपको इसका सब कुछ चीज़ पता हो जाएगा कि मुझे कहाँ से बाई करना था, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, और वापस कब बाई में बैठना है, ये पीरियड में क्या करना है। गाड़ी खड़ी है एक जगह पे, मुझे कुछ नहीं करना है, गाड़ी छूट गई, मुझे वो उसमें बैठ जाना है, वो आगे की मंजिल के ऊपर मुझे पहुंचा देगी। सिर्फ दूसरा कुछ यहाँ पे करना नहीं है। और दूसरा डायरेक्शन देखने के लिए जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चार्ट आप देख लो, मैंने रैंडमली यहाँ पे कोई भी चार्ट लिया। चलिए यहाँ पे सन फार्मा की बात करते हैं, कल चला 3%, चलिए उसमें देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए सभी बार मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है। वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 आवर का चार्ट देखते हैं, 1 आवर में देख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देख सकते हो क्लियरली मुझे कौन सी दिशा में जाना है वो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है। और जो स्टॉक में ऐसी चीज़ हो रही है उसमें मुझे काम नहीं करना है। एक स्टॉक थोड़ी है, 5000 स्टॉक है, इंडेक्स है, तो इंडेक्स में भी काम आएगा। बाई सेल करना आपको पता ही है। सीधी सी बात, एक बात का अवॉइड करिए आप, लॉस किससे होता है, जहाँ पे मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रहा हो। आपका नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, वहाँ पे आपको लॉस करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई डिसीजन ही नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको डिसीजन नहीं लेना है, भाव भगवान से, तो भाव को डिसीजन लेने दो कि मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया तो आपको ऊपर जाना है, तब प्रॉफिट होगा। मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। इसके अलावा यहाँ पे
कोई भी स्टॉक मार्केट में इससे सिंपल चीज़ नहीं हो सकती है। भाव भगवान छे का एक मैंने बहुत छोटा सा नुस्खा दिया है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। भाव इतना ही नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी है, उसमें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं सभी कुछ यहाँ पे YouTube के ऊपर 10-15-20 मिनट के एक वीडियो में नहीं सिखा सकता हूँ। एक चीज़ बताया है, एक चीज़ आप करिए, गहराई में उतरिए इसके, और फिर मुझे रिजल्ट बताना। और फिर ये क्वेश्चन का आप उल्टा ना कर दो तो मुझे बताना कि स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ किया लेकिन सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं करना है। ये पूरा उल्टा आपका रिवर्स हो जाएगा, विरुद्धार्थी आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, और आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपको मतलब कहीं पे भी आप भागोगे ही नहीं स्ट्रेटजी के पीछे, या स्टॉक मार्केट में लर्निंग के पीछे भी पागल नहीं होगे। एक ही चीज़ कर लिया तो, और फिर आगे कोई इच्छा होगी आपकी, और अर्निंग कर रहे हो, प्राइस पूरा का पूरा सीखना है, भाव भगवान से पूरा का पूरा सीखना है, तो हम यहाँ पे बैठे ही है, किस लिए बैठे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।